नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं ब्लॉग्स विद यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या आपको गवर्नमेंट का एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उसमें वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो आपको जेल हो सकता है क्या। तो इस वीडियो में मैं पूरा क्लैरिफाई करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ईशान मॉनिटर जो यूट्यूबर है उनको एक बार जेल हो गया था, 5 महीने उनको जेल में रुकना पड़ा था। ऐसे क्लोन वेबसाइट की प्रॉब्लम से उनके ऊपर केस हो गया था, फिर जेल हो गया था। तो इस वीडियो में पूरा क्लैरिफाई करूंगा कि आपको कौन सा वाला एक्सपर्ट गवर्नमेंट डोमेन से दूर रहना है या फिर एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटी वगैरह होता है उनका डोमेन से दूर रहना है, और ईशान मॉनिटर को क्यों जेल हुआ था पूरा क्लैरिफाई करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो का आप अंत तक पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई एक्सपायर्ड गवर्नमेंट डोमेन होता क्या है। बेसिकली ये वो डोमेन होता है जो गवर्नमेंट, क्या है कि पहले जो .gov वाला जब नहीं आया था उससे पहले गवर्नमेंट जो साइट बनाता था तो उसमें कौन सा वाला एक्सटेंशन यूज करते थे, कभी .co.in, कभी .in, कभी .org, ऐसे वाला एक्सटेंशन गवर्नमेंट भी यूज करते थे। जैसे हम लोग नॉर्मली .com, .in, ऐसे .net वगैरह जो खरीदते हैं, गवर्नमेंट भी ऐसे .com, .net, .in, .co, .in वगैरह खरीद के जो अपना काम है वो करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद किया हुआ कि मतलब 16-17 के पास तो गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक एक .gov वाला मतलब एक्सटेंशन डोमेन देने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हर स्टेट का .gov है, जैसे हमारा उड़ीसा में odisha.gov.in, और फिर मतलब उससे बाद भी और फिर होता है, जैसे मध्य प्रदेश का है .mp.gov. मतलब मध्य प्रदेश .gov.in, ऐसे सब मतलब गवर्नमेंट का जो .gov.in का जो डोमेन एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट को मिल गया। उसके बाद हुआ कि गवर्नमेंट जो पहले .org, .net, .in पे जो भी वेबसाइट चला रहे थे तो उनको बंद कर दिया, मतलब वो वाला डोमेन को चेंज करके .gov वाला डोमेन यूज करने लगे। तो उसके बाद ये जो डोमेन है वो एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर होने के बाद लोगों ने उसको खरीद लिया, उसमें साइट बना लिया। तो वो जो डोमेन था उसका वैल्यू बहुत बढ़ गया था। इसका रीज़न ये था कि वो जो गवर्नमेंट जो भी साइट बनाते हैं तो उनका इंटरनल लिंकिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का साइट है तो उधर में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लिंक आ रहा होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं लिस्ट बना रखा होगा स्टेट का, तो उधर में ये वाला स्टेट का भी मतलब डोमेन को लिस्ट करके रखा होगा .org या फिर .net, जो पुराना वाला बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो स्टेट ने .gov कर दिया होगा, लेकिन जो पहले से जो बैकलिंक बना हुआ था वो तो अभी भी आ रहा है। और कुछ कुछ मतलब ऐसा होता है, जैसे जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो लोग भी पहले .net, .org से साइट चलाते थे, लेकिन अभी वो लोग चलाते हैं .edu.in और .ac.in, ये सब एक्सटेंशन वो चलाते हैं। लेकिन जो पहले वो जो यूज किया करते थे .org या फिर .net वगैरह वो एक्सपायर हो गया, वो उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो सब डोमेन हमारे जैसे ब्लॉगर के हाथों में लग गया और फिर उसका मिसयूज होने लगा। तो सबसे इसमें जो मेन अभी जो उभर कर आया है, मतलब ट्रेंडिंग में है मतलब mpnrc.org, crida.in, और कुछ है PSTET करके कुछ है, और कुछ पंजाब का 2-4 मतलब एक्सपायर डोमेन है, वो सब लोग यूज कर रहे हैं। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है, ओलंपिक्स का हो, कोई न्यूज़ हो, वो मतलब क्या कर रहे हैं भाई, न्यूज़ साइट को बीट कर रहे हैं। जो जी न्यूज़, NDTV वगैरह है ना, उनको बीट कर रहे हैं, पूरा टॉप में वो रैंक कर रहे हैं। सबसे पॉपुलर है भाई mpnrc.org। वो किसी के ऊपर भी आर्टिकल लिखे, मतलब फर्स्ट पेज, फर्स्ट पोजीशन या फिर सेकंड या थर्ड पोजीशन, लेकिन फर्स्ट पेज में जरूर, मतलब लिखते ही तुरंत ही वो रैंक कर जाते हैं। इसलिए हमारे तो गूगल मतलब क्या सोचता है कुछ पता नहीं भाई, साइट 2 साल होने के बाद भी साइट में कुछ भी आर्टिकल लिखो, इंडेक्स करने के लिए 2 दिन लगा देता है। तो इसीलिए ना बहुत लोग मतलब ये जो गूगल ट्रेंड्स में जो आर्टिकल मतलब टॉपिक मिल जाता है उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन उनमें ट्रैफिक नहीं मिल पाता। इसका रीज़न ये है कि भाई जो ट्रेंडिंग है जल्दी जल्दी इंडेक्स करने की मतलब चाहिए, जल्दी अगर इंडेक्स होगा तो ट्रैफिक मिलेगा। तो गूगल अगर 2 दिन लगा देगा भाई इंडेक्स करवाने के लिए, भाई ट्रैफिक तुमको कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये जो mpnrc वाला जैसा जो एक्सपायर्ड डोमेन होता है गवर्नमेंट का या फिर एजुकेशनल वेबसाइट का, तो वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं, गूगल तुरंत ही उन लोगों को इंडेक्स करवा देता है। अभी हम बात करते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट का एक्सपायर्ड डोमेन में साइट बनाते हैं क्या आपको जेल हो सकता है, और फिर ईशान मॉनिटर को क्यों जेल हुआ था। तो अभी पूरा क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का एक्सपायर्ड डोमेन का खरीदते हैं और सही से यूज करते हैं और सही डोमेन खरीदते हैं तो आपको कभी भी जेल नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, आपको कोई भी ट्रबल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम भी होगा, जेल भी जाना पड़ेगा। तो आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई .org वाला यूज कर रहे थे पहले, तो अभी मतलब एक्सपायर हो गया, आपने खरीद लिया, कुछ काम कर रहे हैं।
ऐसे एक डोमेन अभी मतलब ट्रेंडिंग में है, कल किसी ने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया था, nagpuruniversity.org। ये भाई डोमेन क्या है, आप अगर लेंगे तो आप जरूर फंसेंगे। क्यों, इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। भाई नागपुर यूनिवर्सिटी जो है वो और किसी का ट्रेडमार्क है, ठीक है, आपको वो वाला डोमेन को नहीं खरीदना है। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि जब आप नया डोमेन भी खरीदते हैं तो ट्रेडमार्क को आप अवॉइड करिए, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपका डोमेन चला जाएगा, फिर आपका जो आपने जितना भी काम किया होगा पूरा मतलब बर्बाद हो जाएगा काम, कोई एक भी रुपया नहीं मिलेगा, डोमेन फालतू में ही चला जाएगा। तो इसीलिए आपको कोई भी ट्रेडमार्क जहाँ पे है वो वाला डोमेन को नहीं लेना है, वो यूनिवर्सिटी का हो या फिर गवर्नमेंट का हो। जैसे पूरा अगर एक डोमेन है, मान लीजिए indiagament.in, तो आपको ऐसे वाला डोमेन लेना ही नहीं है, ऐसे वाला डोमेन को रजिस्टर भी नहीं करना है। भाई नया डोमेन भी अगर आप खरीद रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मतलब कंपनी का, ऐसे आपको खरीदना नहीं है। अगर आप खरीदेंगे तो आप जरूर फंसेंगे। तो जैसे ईशान मॉनिटर को क्यों जेल हुआ था, एक्चुअली में उन्होंने क्या किया था, कोई मदरसा का मतलब वेबसाइट नहीं था, तो इन्होंने साइट बनाया था और इन्होंने साइट में पूरा मेंशन किया था कि ये ऑफिशियल साइट नहीं है, फिर भी उनको जेल हो गया। इसका रीज़न मैंने बता दिया कि भाई आप किसी को मतलब आप किसी का ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि बिग्रॉक कूपन कोड, गोडाडी प्रोमो कोड ऐसे करके साइट बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब गड़बड़ काम है, आपको ऐसा नहीं करना। भाई वो और किसी का ट्रेडमार्क है, तो मतलब बहुत लोग करते हैं अभी भी, लेकिन क्या करें भाई, चल रहा है, बहुत लोगों के ऊपर केस भी हो जाता है। और फिर आपको पता होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ कि बहुत लोग ना स्पॉटिफाई के ऊपर साइट बना रहे थे, तो स्पॉटिफाई के ऊपर बना रहे तो वो क्या कर रहे थे, खुद का डोमेन में स्पॉटिफाई को ऐड कर दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, अमेजोन का एफिलिएट साइट बनाते हैं, भाई उनका वर्ड में अमेजोन ऐड कर देते हैं। भाई अमेजोन में क्लियरली मना किया, भाई आपका डोमेन में अमेजोन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, अमेजोन रिव्यू 55, अमेजोन रिव्यू.in ऐसे करके सब डोमेन खरीदते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप वो वाला चीज़ करेंगे तो आप जरूर फंसेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वाला डोमेन मिल रहा है जिसका आप मतलब अलग से कुछ मीनिंग निकाल सके, जैसे MP NRC का माई पर्सनल न्यूज़ वगैरह करके अलग से फुल फॉर्म निकाल दिया, अगर ऐसे वाला गवर्नमेंट का डोमेन मिले तो आपको ले सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसे nagpuruniversity.org वाला डोमेन अगर मिल रहा है तो इसे नहीं लेना है, अगर आप लेंगे तो फंसेंगे। तो अभी देखते हैं कि भाई ये जो nagpuruniversity.org का डोमेन है, इसमें क्या लोगों ने इसका प्राइस इतना क्यों बढ़ा दिया। अभी 5 लाख टच कर गया, तो मतलब 700-800 का डोमेन अभी 5 लाख टच कर गया। तो इसका पूरा मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं गोडाडी का ऑक्शन वाला पेज में। यहाँ पे बहुत सारा डोमेन आपको दिखेगा जो कि अभी ऑक्शन में चल रहा है और इसका वैलिडिटी अभी बचा है, मतलब टाइम लेफ्ट है 7 दिन, इसका 1 दिन, इसका 6 घंटा, इसका 12 घंटा, 10 घंटा ऐसे बचा है। उसके भीतर कोई चाहे तो फिर से नया बिडिंग भी लगा सकता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो GSM.com, मैंने कुछ टाइम पहले इसका देख रहा था, बहुत ही कम था, 7-8 लाख के करीब था, लेकिन अभी 57 लाख हो चुका है। मतलब आप समझ सकते इतना पैसा देखिए। जो GSM.com है इसे कौन खरीद रहा है। और यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसका बिडिंग हिस्ट्री दिख जाएगा और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसका जो बिडिंग हिस्ट्री की कौन आया, कितने प्राइस में शुरू हुआ, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे वही मतलब ये जो nagpuruniversity.org यहीं पे था, लेकिन अभी अभी क्या हुआ कि किसी ने रजिस्टर कर लिया। मैंने कुछ देर पहले ही देख रहा था यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन अभी अभी किसी ने रजिस्टर कर लिया है वो वाला डोमेन का, अभी ये अवेलेबल नहीं है, मतलब बिडिंग में भी नहीं चला है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला नहीं आया, nagpuruniversity.org नहीं आया। मैंने जब हुई चेक किया तो अभी अभी किसी ने खरीद लिया, आज ही के दिन किसी ने खरीद लिया है। लेकिन इसका मैं चेक कर रहा था, इसका लगभग शुरू हुआ था तो वही 800 या फिर 900 कुछ प्राइस था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1100-1200 इसे बिडिंग लगाते लगाते 5 लाख में टच हो गया था। और अभी भी एक डोमेन आपको दिखा देता हूँ, nagpuruniversity.com एक करके एक डोमेन है, उसका प्राइस आप देख सकते हैं 9 लाख के करीब लगा दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं भाई, और 17 दिन बचा है, मतलब इतना प्राइस 9 लाख का प्राइस है भाई। मतलब कौन खरीद रहा है इतना पैसा दे के। और फिर ट्रेडमार्क का इशू भी फ्यूचर में आ सकता है, पता नहीं लोग क्यों इतना प्राइस दे के ये वाला डोमेन खरीदते हैं। और यहाँ पे आपको ये वाला जो पेज है गोडाडी ऑक्शन वाला पेज, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे इतना सारा डोमेन इतना लाखों में बिक रहा है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये 7 दिन बचा भाई, 57 लाख रुपए एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा था, 5-6 लाख कुछ दिखा रहा था।
तो आज देखिए यहाँ पे जितना बढ़ता गया एस्टिमेटेड वैल्यू भी उतना बढ़ा दिया। गोडाडी का पता नहीं यार, इतना मतलब 2-3 दिन में आपका प्राइस मतलब 5-6 लाख से इतना एक बार में टच हो जाता है। तो सब यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर आप एक्सपर्ट डोमेन ले रहे हैं तो उसका पूरा मतलब प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें, उसके बाद ही डोमेन लीजिए। नहीं तो ऐसे जो एमपीएनआरसी के चक्कर में आलतू फालतू डोमेन लेके पूरा फंस जाएंगे। और ये वाला तो सावधान रहिए किसी का ट्रेडमार्क से। एमपीएनआरसी वाले क्या कर सकते हैं, उनका फुल फॉर्म अलग वो कर सकते हैं, जैसे माई पर्सनल न्यूज कर दिया। तो भाई आप क्या करेंगे, भाई आप तो पूरा नागपुर यूनिवर्सिटी पूरा ले लेंगे भाई पूरा। उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई नागपुर यूनिवर्सिटी का हम ऑफिशियल साइट नहीं है। इसी चक्कर में तो वो ईशान मॉनिटर को जेल हुआ था ना, उन्होंने भी तो बोल रहा था कि वो साइट में पूरा मेंशन कर रखा था कि हम ओरिजिनल नहीं है, हम बोर्ड मेंबर नहीं है, हम बोर्ड के लोग नहीं है। फिर भी उनको जेल हो गया था, 5 महीने पूरा जेल में रुके थे। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो उल्टा सीधा डोमेन है, मतलब और किसी का ट्रेडमार्क वाला डोमेन नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये gsm.com हाँ चल जाएगा, इसीलिए ना इसका प्राइस इतना बढ़ गया। लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते भाई, इतना 57 लाख का दे पैसा पेमेंट करके कौन डोमेन लेके उससे कितना इनकम करेगा, क्या करेगा। भाई हो सकता है भाई एमपीएनआरसी वाले रोज का 10 लाख 12 लाख कमा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 करोड़ भी दे के वो डोमेन कोई खरीद सकता है। ठीक है, नागपुर यूनिवर्सिटी .org का डोमेन का पूरा डिटेल्स आपको पता चल गया। हालांकि किसी ने आज ही वो मतलब उसका जो बिडिंग चला था आज ही खत्म हो गया, तो किसी ने ले लिया। लेकिन आगे देखते हैं भाई वो कि उसमें काम क्या करता है, मतलब फ्यूचर में वो उसके ऊपर क्या कंटेंट पब्लिश करता है। अगर वो कंटेंट पब्लिश करेंगे तो ज़्यादा दिन वो नहीं टिक पाएगा, वो फंस जाएगा। मतलब भले ही बैकलिंक वगैरह मिल रहा है लेकिन वो फंस जाएगा, तुरंत ही फंसेगा। तो इसीलिए आपको इस तरीके का जो डोमेन है, मतलब पूरा नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले ऐसा भी केस हुआ था कि एम्बेसी के मतलब डुप्लीकेट एम्बेसी का वेबसाइट बना के कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले कुछ जो एक ऑफिस है इंडिया का यूएसए में, या फिर यूएसए का इंडिया में है, तो वो क्या करते हैं USA एम्बेसी इन India.com करके कुछ साइट रजिस्टर करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो उन्होंने रजिस्टर किया, साइट चलाया, तो फ्यूचर में क्या हुआ कि उन्होंने जो .com था उसे बंद कर दिया, .gov या फिर ऐसा कुछ वो डोमेन यूज करने लगे। और .com वाला तो एक्सपायर हो गया। आपने क्या किया कि उनका .com वाला साइट को लिया, आपने बना दिया, फिर डिस्क्लेमर दे दिया कि हम ऑफिशियल नहीं है। भाई इसका मतलब क्या है, भाई तुम पूरा नाम कॉपी कर रहे हो, फिर इधर डिस्क्लेमर दे रहे हो भाई हम ऑफिशियल नहीं है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है भाई, आपको जेल होगा ही होगा, फाइन लगेगा ही लगेगा। तो आपको इसीलिए ये जो पूरा मतलब गवर्नमेंट का एजुकेशनल साइट का और किसी का जो ट्रेडमार्क है वो वाला डोमेन आपको नहीं खरीदना, बिल्कुल भी नहीं खरीदना। आपको मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी बात करते हैं कि भाई एमपीएनआरसी पूरा सेफ है या फिर नहीं, फ्यूचर में उनका प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अभी के लिए उनका साइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। और रिपोन भाई ने भी एक वीडियो बनाया था, वो उसमें उन्होंने मतलब एमपीएनआरसी का एडमिन ने बताया था कि भाई रोज़ का मतलब एक दिन का हाईएस्ट इनकम भाई 12 लाख के करीब। भाई आप इमेजिन कर सकते हो, महीने का करोड़ों में इनकम हो रहा है और खर्चा सिर्फ $96 का हो रहा है भाई। और डिजिटल ओशन का होस्टिंग ले रखा है भाई। साइट में कुछ उतना ज़्यादा काम भी नहीं है। और आर्टिकल आप अगर देखें ना तो बहुत सारा आर्टिकल ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो है ही, तो एसईओ वगैरह कुछ है ही नहीं। हालांकि मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई, जैसे लगता है भाई स्पिन करके लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल आपको लगेगा भाई स्पिन करके लिखा हुआ है डायरेक्ट, मतलब और किसी से कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि आर्टिकल का कोई ढंग का कुछ है ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ भाई 9 साल का एक्सपीरियंस है और आर्टिकल ऐसे घटिया जैसा लिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे बंदे बैठे रखे होंगे आर्टिकल लिखने के लिए, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्योंकि जो mpnrc.org है उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल आता है भाई, इतना मतलब भर भर के आर्टिकल आता है। तो इतना आर्टिकल तो एक बंदा तो नहीं लिख पाएगा, तो टीम चाहिए होगा। तो टीम में अगर नए बंदे आएंगे तो वो कुछ उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब लिखेंगे। तो एक बात है कि गूगल ने एक टाइम पे mpnrc.org को 15 मिलियन के करीब ट्रैफिक दिया था। अभी तो खैर 4-5 मिलियन का चल रहा है। तो उसका क्या हुआ था कि टॉप मतलब चला गया था, फिर थोड़ा अभी डाउन चल रहा है। हालांकि आगे और भी ऊपर जा सकता है। और उनका साइड में वो खुद भी लगता है ऐसा कि वो अभी भी बैकलिंक बनाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई उन्होंने कैसे किया, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा अगर आप एक्सपर्ट डोमेन खरीदते हैं तो उसके बाद गूगल मतलब डीलिस्ट कर देता है। मतलब गूगल को भी पता चल जाता है कि भाई ये जो डोमेन है वो और किसी ने यूज कर रहा है, वो सब होता है भाई, आपको पता चल जाएगा।
इसीलिए जो एक्सपर्ट डोमेन है वहाँ से उतना भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना होता है, 404 जितना एरर वगैरह आता है उसे अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। तो हो सकता है कि गूगल MPNRC को पेनलाइज वगैरह करें, लेकिन MPNRC के पास तो मतलब 1 करोड़ का पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए यूज़र है, तो भेजें तो लाखों में भी अगर व्यूअर आए तो उनका तो इनकम वहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात हो गया कि गूगल अगर पेनलाइज करे तो क्या होगा, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल ट्रबल तो नहीं होगा ना भाई, कोई लीगल इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो MPNRC.org बनाया भाई अलग फुल फॉर्म है उनका। अगर आप ढूंढेंगे तो गूगल में MPNRC फुल फॉर्म, और भी बहुत दुनिया भर में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो MPNRC उनका जो फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म MPNRC है, तो इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपको बताया मैं नागपुर यूनिवर्सिटी एम्बेसी वाला वेबसाइट बताया, तो एक बंदा ने एक्चुअली बोला था, वो शायद नाइजीरिया या फिर कहीं का मतलब एक एम्बेसी का डोमेन एक्सपायर हो चुका है और कुछ दिन है डिलीट होने के लिए, तो डिलीट होने के बाद ये खरीदेगा बोल रहा था। मैंने उसको मना किया भाई वो वाला डोमेन मत खरीदना, क्योंकि खरीदोगे बाद में तुम ही पछताओगे। तो इसीलिए वो वाला डोमेन से थोड़ा दूर रहना है। पूरा मतलब जो पूरा वर्ड फ्रेज मतलब कंप्लीट डोमेन के भीतर है वो वाला नहीं लेना है, क्योंकि वो और किसी का ट्रेडमार्क है। लेकिन अगर आपको MPNRC crita.in जो कुछ अलग मीनिंग आप निकाल सके, इसी वाला डोमेन अगर आपको मिल रहा है गवर्नमेंट का या फिर एजुकेशनल वेबसाइट का तो मिल रहा है, तो आप खरीद लीजिए और साइट बना के उस वहाँ पे डिस्क्लेमर दे दीजिएगा कि हम ऑफिशियल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दिया कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का या फिर एजुकेशनल वेबसाइट का जो एक्सपायर डोमेन है उसे अगर खरीद सकते हैं तो आपको कोई लीगल इशू हो सकता है या फिर नहीं, आपको जेल हो सकता है या फिर नहीं, तो सब कुछ मैं आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने सब कुछ आपका डाउट क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए।